बालों की समस्या आज के टाइम पे होने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम में से एक है। अगर बालों की ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक गई है, बाल लंबे नहीं हो रहे, बालों का वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, बालों की शाइन चली गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जल्द से जल्द लंबे हो जाए, बालों का वॉल्यूम बढ़ जाए, बाल घने हो जाए, बालों की शाइनिंग वापस आ जाए, मगर वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, कौन कौन से घरेलू उपचार हैं और क्या क्या चीज़ें खाएं जिसकी वजह से बाल जल्द से जल्द लंबे घने स्वस्थ हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुक्ता माला, सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आपका अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपको आगे भी होम्योपैथी और हेल्थ से रिलेटेड इसी टाइप की वंडरफुल वीडियो की जानकारी चाहिए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर जो भी नई वीडियो आए आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो अब बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं, बालों को जल्द से जल्द लंबा, घना और स्वस्थ कैसे रखें। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को अपने बालों से बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव होता है। बाल हमारी पर्सनैलिटी में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ज़्यादातर फीमेल की डिज़ायर होती है कि उसके बाल जल्द से जल्द लंबे हो जाएं, घने हो जाएं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाए, मगर किसी कारणवश बालों की ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, वॉल्यूम कम होने लगता है, बाल पहले की तरह घने नहीं रहते, उनमें शाइनिंग चली जाती है। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम एक एक करके उन कारणों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण आता है न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशन में भी खास तौर से अगर प्रोटीन, मिनरल और विटामिन की कमी है तो उसकी वजह से बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बालों का वॉल्यूम कम हो जाता है या बढ़ता नहीं है। इसके अलावा अगर बॉडी में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, फीमेल है तो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बालों का वॉल्यूम नहीं बढ़ पाता है, बालों की शाइनिंग चली जाती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती, तो भी ये एक बालों की ग्रोथ को रोकने का कारण हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप थोड़े टाइम पहले कहीं शिफ्ट हुए हैं जहाँ का पानी हार्ड है, या आप जहाँ पे रह रहे हैं पानी वहाँ के पानी में फ्लोरीन का कंटेंट ज़्यादा है, तो भी ये बालों की ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक देता है, बालों की वॉल्यूम को कम कर सकता है। दोस्तों, बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथी में बालों को लंबा और घना करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, जिसे एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आती है दवाई विज़विडन 30। अगर आपके स्कैल्प में खुजली रहती है, इचिंग रहती है, बालों की ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक गई है, बाल लंबे नहीं हो पा रहे, बालों की जो ग्रोथ है उसके रुकने के साथ साथ स्प्लिट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, दो मुहे हो रहे हैं और बालों की शाइनिंग चली गई है, तो विज़विडन 30 को दिन में 2 बार, 2 बूंद सुबह खाली पेट, 2 बूंद रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद या पहले लिया जाए तो इस तरीके की बालों की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। दूसरी मेडिसिन है नेटरम्यू 200। दोस्तों, एक प्रॉब्लम आज के टाइम पे खास तौर से डिलीवरी के बाद बहुत कॉमनली डॉक्टर्स को सुनने के लिए मिलता है कि मैडम, डिलीवरी से पहले, प्रेगनेंसी से पहले बाल मेरे बहुत अच्छे हुआ करते थे, बट डिलीवरी के बाद बालों की ग्रोथ रुक गई है, बाल लंबे नहीं हो रहे और वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है। तो दोस्तों, इस टाइप के केसेस में खास तौर से डिलीवरी के बाद जिन महिलाओं को इस तरीके के बालों की प्रॉब्लम होती है, उनको नेटरम्यू 200 बहुत अच्छी तरीके से सूट करता है। अगर इस दवाई को रात को खाना खाने के आधे घंटे पहले या बाद में पूरे दिन में एक बार लिया जाए तो इस टाइप के बालों की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है, बाल जल्द से जल्द लंबे हो सकते हैं और उनका जो है वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। तो तीसरी दवाई आती है फॉस्फोरस 30। अगर कुछ टाइम पहले हेयर फॉल की प्रॉब्लम हुई थी, हेयर फॉल तो लगभग रुक गया है मगर स्कैल्प अभी भी दिख रही है, बालों का जो वॉल्यूम नहीं बढ़ा है और बालों की लंबाई भी एक टाइम के बाद रुक गई है, तो दोस्तों फॉस्फोरस 30 का बहुत अच्छा रोल है। अगर इस दवाई को दिन में 2 बार, सुबह खाली पेट 2 बूंद और रात को खाना खाने के आधे घंटे पहले या बाद में लिया जाए तो इस टाइप की बालों की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, जो हमारी चौथी दवाई है वो लगाने के लिए है, खाने के लिए नहीं है। इस दवाई को किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि पर स्पून, अगर आप 1 स्पून कोकोनट ऑयल लेते हैं तो उसमें 5 ड्रॉप आर्निका क्यूकर डालना है, और अगर आप 2 स्पून लेते हैं तो 10 ड्रॉप डालना है। आप अकॉर्डिंगली उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बालों के स्कैल्प में लगा के थोड़े टाइम आपको मसाज करना है,
मसाज करने के थोड़े टाइम के बाद आप 1-2 घंटे तक इसको इस तरीके से छोड़ दीजिए। उसके बाद आप हेड वॉश कर सकते हैं। हेड वॉश करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं वो सल्फेट फ्री हो। दोस्तों बात करते हैं होम रेमेडी की। अगर तो मैं आपको एक बेस्ट हेयर सीरम बता देती जो आप इजीली घर में बना सकते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, बालों को लंबा करने में और उसके वॉल्यूम इंक्रीज करने में बहुत बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों इसके लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है, 2 स्पून चाय पत्ती के लेने हैं और छोटे वाले जो अनियन होते हैं, छोटे वाले जो प्याज लेते हैं होते हैं, लगभग आपको 250 ग्राम लेना है। इसको 1 लीटर पानी में आपको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद, ठंडा करने के बाद आप इसका जो लिक्विड है वो अलग कर लीजिए और आपको ये जो सेम प्रोसेस है वो वीकली फॉलो करना है। आपने एक बार जो ये लिक्विड बना लिया, अनियन का लिक्विड बना लिया, सीरम बना लिया, उसके बाद उसको आप 1 हफ्ते के अंदर यूज़ कर लीजिए। 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है, हेड वॉश करने से 1 घंटे पहले आप इसको यूज़ करिए। एक घंटे पहले आप यूज़ करेंगे, उसके बाद आप उसको हेड को वॉश कर लीजिए किसी भी सल्फेट फ्री शैम्पू से। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि हेयर सीरम किस तरीके से बनाए और बालों में शाइनिंग बनी रहे। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्या क्या चीज़ें खाएं जिसकी वजह से, जो हमारे अगर न्यूट्रिशन की वजह से हेयर की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, हेयर का वॉल्यूम नहीं बढ़ पाया है, तो इस तरीके से कौन कौन सी बेस्ट चीज़ें हैं जिसको हम खा के अपने इस टाइप की बालों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है, या आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से बालों के लिए सुपर फूड है, मूंग स्प्राउट। आप मूंग स्प्राउट जो भिगोए हुए मूंग होते हैं वो आप डेली अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करिए। आप ओट मील ऐड कर सकते हैं। आप जो नट्स होते हैं, नट्स में भी अलग अलग आप वॉलनट, आलमंड, इस टाइप की जो नट्स हैं, पीनट, ये ऐड करिए अपने पूरे दिन के रूटीन के खाने में, तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आप फ्लैक्स सीड ऐड कर सकते हैं, पम्पकिन सीड ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पानी की क्वांटिटी बढ़ाइए। अगर आप पूरे दिन में 3 लीटर पानी लेते हैं तो वो ऑप्टिमम है। अगर आप इससे कम लेते हैं तो कोशिश करिए कि कम से कम पूरे दिन में 3 लीटर पानी लेने के लिए। तो दोस्तों ये थी बालों को जल्द से जल्द लंबा करने की और बालों को वॉल्यूम और शाइन बढ़ाने की लगभग पूरी जानकारी। आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।